फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। ये ग्रामर पार्ट का स्ट्रक्चर है। ये ग्रामर पार्ट की एक्सरसाइज है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आती है। विशेष रूप से इसे एमपी के स्टूडेंट ज़रूर देखें क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिज ब्रदर्स सोल्ड ऑल द गोल्ड। इसमें दिया है मेक ए क्वेश्चन विथ WH वर्ड, यानी कि इसको WH वर्ड से शुरू करना है, यानी कि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। तो चलिए इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसमें यदि ऐसा दिया होता रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ हु, तो इसे हु से बनाते, या फिर रीराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ व्हाट या व्हाई, तो फिर व्हाट या व्हाई से बनाते। तो यहाँ पे वो वर्ड नहीं दिया है तो अब तीनों में से किसी से बना सकते हैं, तो इसको हु से बनाते हैं। तो जब हु से बनाएंगे तो हिज ब्रदर्स हट जाएगा, तो आंसर होगा हु सोल्ड ऑल द गोल्ड। ये हिज ब्रदर्स की जगह हु आ गया और सोल्ड ऑल द गोल्ड। यदि इसको व्हाट से बनाते तो हो जाता व्हाट डिड हिज ब्रदर्स सेल, और ऑल द गोल्ड हट जाता। यदि इसको व्हाई से बनाते तो इसका आंसर होता व्हाई डिड हिज ब्रदर्स सेल ऑल द गोल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो दैट लैड नॉट मच चेंज द वॉइस। तो इसका चेंज करना है वॉइस में, यानी कि ये एक्टिव है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, और पैसिव होता तो एक्टिव बनाते। तो ये एक्टिव वॉइस है इसलिए इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में सब्जेक्ट जाता है जो कि बाई से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है दैट लैड, तो इसको लेंगे दैट लैड। ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा इज। दैट लैड इज निगेटिव है तो हो जाएगा नॉट मच, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ पे आ जाएगा नो की थर्ड फॉर्म आएगी नॉन, उसके बाद आएगा बाय और आई उधर जाएगा तो मी। आंसर हो जाएगा दैट लैड इज नॉट मच नॉन बाय मी। अगला क्वेश्चन है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड रीराइट यूजिंग टू। इसमें हमें टू का प्रयोग करना है, तो इस सो को हटा के TOO आएगा और दैट को हटा के TO2 आएगा। तो आंसर होगा ही इज टू वीक। इस दैट की जगह TO2 लगाएंगे टू। और फ्रेंड्स, जब हम टू का यूज करते हैं तो सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और कैन नॉट या सब्जेक्ट कुड नॉट हट जाता है, डायरेक्ट सेंटेंस मेन वर्ब से लिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज टू वीक टू स्टैंड। नेक्स्ट है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आता है और वर्ब में ING आती है। तो लिखेंगे आंसर द चाइल्ड वॉज, ये क्राइड है, इसका क्राइंग हो जाएगा क्राइंग फॉर मिल्क। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क। अगला सेंटेंस, ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन। इसमें नो सूनर का प्रयोग करना है और इन दोनों सेंटेंस को नो सूनर से जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, जब नो सूनर का यूज करते हैं तो नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है जिस टेंस का सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले आएगा नो सूनर, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे आएगा डज। उसके बाद आएगा ही, नो सूनर डज ही गेट, एस हट जाएगा, गेट हिज सैलरी, और सेकंड सेंटेंस देन से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे देन, और सेकंड सेंटेंस में
कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। तो देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। आंसर होगा नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। यहाँ पे डज इसलिए आया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट डेफिनेट का है। यदि यहाँ पे गॉट होता, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता, तो यहाँ पे डिड आता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ माई बॉस ही इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। इसको इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है रिलेटिव क्लॉज का यूज करके। फ्रेंड्स, रिलेटिव क्लॉज में दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन हु, विच या दैट का प्रयोग करते हैं। तो जब पर्सन की बात चलती है तब हम हु का यूज करते हैं, वस्तु की बात चलती है तो हम विच या दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पर्सन है ही, लिविंग है तो यहाँ पे हु आएगा। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखते हैं ही इज़ माई बॉस, और ये ही इसके लिए कहा गया है इसलिए यहाँ पे इस ही की जगह हु आएगा। तो ही इज़ माई बॉस हु इज़, और ये पूरा सेंटेंस लिख देंगे हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। आंसर होगा ही इज़ माई बॉस हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कैन प्रिपेयर टी इन ए मिनट चेंज द वॉइस। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है इसलिए इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट लास्ट में जाता है जो कि बाई से जुड़ता है। तो सबसे पहले आएगा टी, आंसर होगा टी। और यहाँ पे कैन है तो जब मॉडल वर्ब आता है तो मॉडल वर्ब के बाद पैसिव में बी का यूज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा टी कैन बी, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हो जाएगा इसका प्रिपेयर्ड। टी कैन बी प्रिपेयर्ड, और ये एक्स्ट्रा वर्ड है इन ए मिनट, उसके बाद बाय ही का हो जाएगा हिम। इसको हम इस तरह से ही बना सकते थे टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन ए मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज हिज ड्यूटी वेल चेंज इनटू नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाएंगे। ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे डज आया है, और ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है। तो जब सेंटेंस में डज का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में किया गया हो तब नेगेटिव बनाते समय डज नॉट डू का प्रयोग करते हैं, और यदि मैन वर्ब के रूप में डू आया हो तो डू नॉट डू आएगा। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले आएगा ही, ये मैन वर्ब है इसमें ईएस लगा है तो नेगेटिव बनाते समय डज नॉट आएगा, ही डज नॉट। फिर ये मैन वर्ब आएगी यहाँ पे डू, ईएस हट जाएगा, और हिज ड्यूटी वेल। फ्रेंड्स, मान लो यहाँ पे गोज होता तो यहाँ पे डज नॉट गो आ जाता, ईएस हट जाता। इसलिए यहाँ पे ये डज जो है वो मैन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि सिंपल वाक्यों में, अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट डेफिनेट के वाक्यों में उसमें वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पे ईएस लगा है, ये मैन वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आ गया डज नॉट डू। तो आंसर हुआ ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। नेक्स्ट सेंटेंस द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। तो कंबाइन यूजिंग सो दैट, इसको हमें सो दैट से जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं, जब हम सो दैट का यूज करते हैं तो सबसे पहले पहला सेंटेंस लिखते हैं और पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सो का यूज करते हैं। यदि यहाँ पे वेरी होता तो उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद पहले वाले वाक्य के अंत में दैट लगाकर सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो इसमें लिखेंगे आंसर द फैन इज, उसके बाद आ जाएगा सो हाई, फिर इस सेंटेंस के लास्ट में दैट लगाएंगे और दैट लगाकर सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा लिखेंगे। तो दैट आई कैन नॉट टच। तो आंसर होगा द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। नेक्स्ट है सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस।
कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉर। फ्रेंड्स, जब दो सेंटेंस को नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है तो हम ये देखते हैं कि इनमें अंतर कहाँ है। दो सब्जेक्ट अलग हैं या दो वर्ब अलग हैं या दो ऑब्जेक्ट अलग हैं। जहाँ दो ऑब्जेक्ट अलग होंगे या दो वर्ब अलग होंगी या सब्जेक्ट्स अलग होंगे, नाइदर नॉर का प्रयोग वहीं करते हैं। तो पहले अंतर से पहले नाइदर आता है और दूसरे अंतर के पहले नॉर आता है। तो यहाँ पे सीता और सी एक ही है और मेन वर्ब दिया है सिंग और डांस, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहाँ पे सिंग और डांस दो अलग अलग वर्ब हैं, इसलिए नाइदर नॉर यहीं पर आएगा। और एक बात, जब सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो उसमें नाइदर नॉर का यूज करते समय सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया जाता है, यानी कि इसमें डज नॉट, डू नॉट हट जाता है। यदि डज नॉट हटता है तो वर्ब में एस लगेगा, डू नॉट हटेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका आंसर होगा सीता, डज नॉट हटेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब दो अलग अलग हैं और नाइदर नॉर का यूज करना है, तो फिर यहाँ पे आएगा नाइदर सीता नाइदर सिंग्स। यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि डज नॉट हट रहा है, तो डज नॉट हट जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा तो हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स। उसके बाद लगाएंगे नॉर, उसके बाद नॉर के बाद सेकेंड वर्ब आएगी डांस, तो डांस में लगाएंगे एस, हो जाएगा डांसेस। आंसर होगा सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। यदि ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट से पहले नाइदर नॉर आता, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते। और यदि सब्जेक्ट अलग अलग होते तो यहाँ पे नाइदर नॉर आता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज समझाई है। पार्ट 2 में और भी सेंटेंस लेंगे जो कि हम अगली वीडियो में समझाएंगे।